भाइयों और बहनों, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जब हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे होते हैं कि तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, तुम्हें देश के लिए कुछ काम करना है, देश हित के लिए, मानव हित के लिए, तो साथ ही साथ हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो अपने क्लास में अव्वल रहें, वो ऊंचे दर्जे के ऑफिसर बन जाएं, वो हर वो कुछ कर लें जो एक इंसान की चाहत होती है। चाहने से क्या होता है? इंसान अपनी किस्मत भी लेकर के आता है। किस्मत और कर्म यानी भाग्य और कर्म जब मिल जाते हैं तभी मनुष्य वैसा जीवन जीता है। आप केवल चाह लें, चाहने से हर रास्ते नहीं मिल जाते हैं। जिनको मिल जाते हैं उनका भी कहीं ना कहीं वो भाग्य होता है कि वो कहाँ खड़े हैं, किस स्थान पर हैं, किस परिवेश में हैं, किस धर्म जाति भाषा में हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सारे भाई बहनों में अपनी अपनी अलग अलग जिसको हम बोलते हैं कि एक पर्सनैलिटी होती है, उनका एक चरित्र व्यक्तित्व होता है। 3 अगर बहुत बुरे होते हैं तो एक उसमें मानो संत निकल जाता है। अब वह जो संत निकलता है उसके विचार अलग होते हैं, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं वो अलग होते हैं, उसकी चाहनाएं अलग हो जाती हैं, इच्छाएं अलग हो जाती हैं। तब माता पिता को ये लगने लगता है कि यह तो फेल्योर है। हो सकता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बस वह अच्छा कमाया क्यों नहीं, वह अच्छे से रहा क्यों नहीं, वह एक ऊंचा अफसर क्यों नहीं बन गया, उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बन गया। सभी लोग इस बात को जानने लगे हैं और मानने लगे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का और सामाजिक जीवन में अंतर तो होता है। और वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है वो चीज़ों के पीछे भागता नहीं। भागने का अर्थ है येन केन पराकरेण, कुछ भी करके हमको वह हासिल करना है, वह रुपया, वह पैसा, दौलत, सत्ता, संपत्ति, सब कुछ। तो उसमें क्या हो रहा है आप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ये जो लव जिहाद है वो क्या है। अच्छा, क्यों हो रहा है ये सब? क्या प्राप्त करने के लिए, क्या मिल जाएगा ऐसा करके? कुछ नहीं। हम सब सिर्फ वासनाओं के पीछे भागेंगे। पैसा रहेगा, महल रहेगा, सब कुछ भी रहेगा, तब भी हम वही काम करेंगे और खुश नहीं रहेंगे। हम अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते। एक समय आता है जब आपका मन उब जाता है। लेकिन पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें एक बंधन तो है, गरिमा है, और उस गरिमा को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो निभ जाता है। थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नरम, थोड़ा गरम, और वह निभा लिया जाता है क्योंकि उसमें एक समाज की भी बात होती है कि क्या ऐसा है कि हम हमारी आपस में पटेगी नहीं, या हम अलग हो जाएंगे तो समाज क्या बोलेगा, हम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। ये नज़रिया जब होता है तो इंसान सह लेता है, जी जाता है। और हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का फिर रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाता है एक आयु होने के बाद। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ये कभी नहीं होगा। उसमें केवल और केवल वासनाएं तृप्त होंगी, और जहाँ पे भी अधिकार आप दिखाना शुरू करेंगे ये जहर बन जाएगा। पति पत्नी के बीच एक अधिकार तो है, उनसे जन्मे बच्चों के बीच एक अधिकार की भावना तो है, एक प्रेम की भावना है, सम्मान की भावना है। लिव इन रिलेशनशिप में कभी सम्मान नहीं होता। इसी प्रकार एक आध्यात्मिक बच्चे का जो जीवन होता है वह इन सब से दूर होता है, वह इन्हें पसंद भी नहीं करता। लेकिन उसको बार बार एक अपमान महसूस होता है कि उसके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, चाहे वो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में ज़बरदस्ती भेजा गया, वहाँ उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अपनी लाइफ में वो बहुत स्कोर नहीं कर सका। लेकिन क्या उसका जीवन सरल नहीं है, सुंदर नहीं है, पवित्र नहीं है? वह संतुष्ट नहीं, वह भी संतुष्ट है। आप और हम उसे असंतुष्ट बना देते हैं। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसको देखो, उसको देखो। लोगों को देखने दिखाने में ज़्यादा समय लगता है और समझ आता है। अपने बच्चों का चरित्र वो नहीं देख पा रहे हैं। वो कितना बड़ा सोना है, वो हीरा है, वह लोगों की इज्जत करता है,
सबकी भावनाओं को समझता है। हमें तो प्रणाम करना चाहिए ऐसे हमारे नवासों का, ये जो नए बच्चे हैं जो हमसे पीछे आए, हमसे ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उनको कंपटीशन की भावना में जब डाल देते हैं और यू आर गुड फॉर नथिंग कहना शुरू करते हैं, तो हमारे बच्चे निराश हो रहे हैं, वो भीतर ही भीतर चुप हो रहे हैं, वो हमसे आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे। ये ठीक बात नहीं है। क्या हो जाएगा अगर थोड़े वो फेल्योर हो गए तो? जीवन संतुष्टि का नाम है और संतुष्टि का आनंद आत्मा से आता है। जब तक आत्मा में प्रसन्नता नहीं होगी, जीव कभी प्रसन्न नहीं होता। चाहे वह कोई भी सत्ता में पद हासिल कर ले, चाहे वह नौकरी के बहुत ऊंचे मुकाम पे भी चले जाए, तब भी लोग सुसाइड करते हैं, तब भी लोग गोली मारते हैं दूसरों को। यानी असंतुष्टि ही हमको जीवन से परे धकेल देती है। लेकिन जब संतुष्टि होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर का दिया है, यह जीवन किसी और कार्य के लिए आया है, बस उस कार्य को करने के लिए हमें परमात्मा से यानी सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना होगा। और इस कनेक्शन की एक जो ध्यान वाली धारणा है उसको पकड़ना पड़ेगा। कुछ देर चुपचाप हमको अपने सहस्त्रार में निर्विचार होकर के समझना पड़ेगा कि हम धरती पर क्यों हैं। हम जीवात्मा हैं, उससे पहले हम एक आत्मा थे, एक सुंदर आत्मा। लेकिन जब वो जीव स्वरूप में आता है तो उसके कहते हैं 7 औराज होते हैं, जो 7 चक्र होते हैं, वह गड़बड़ होने लगते हैं, भ्रांतियाँ आ जाती हैं। भवसागर में हम इतने डूब जाते हैं कि जो क्लियर कट मामला है वो हमको दिखता नहीं है। तो हम क्यों आए हैं वो हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करो, लिखाई करो, शादी करो, विवाह करो, बच्चे करो, ये करो, वो करो। अगर उसमें जरा सा भी चूक हो जाए तो तुम्हारी चूक है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान की चूक नहीं होती। मैंने बहुत पहले ही बताया, कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ भाग्य होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ सहना पड़ता है, कुछ पुराने जन्म के काटने पड़ते हैं। उनको अपने क्षमता से, आत्मविश्वास से ज़रूर काटें, उस जीवन को जी लें, संतुष्ट हो लें। ऐसा होना था और जो होना है ईश्वर की नज़र में वो सदैव अच्छा होगा। हमें दुख होता है हमारा ये छिन गया या हमें ये नहीं मिला, लेकिन आप नहीं समझ सकते कि पूरे परिदृश्य में, पूरे जिसको हम कहते हैं पूरे एस्पेक्ट को देखते हुए ईश्वर हमारे लिए क्या तय करते हैं, ये हम नहीं जान पाते। लेकिन हम संतुष्ट रह सकते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि आपने जो हमें जीवन प्रदान किया उसे अपने से जोड़ लीजिए, अपने आदेश से संचालित कीजिए। ये जो धर्म परिवर्तन और यह सब करके हम लोग केवल मनुष्य का सुंदर कीमती जीवन नष्ट करते हैं। आप मनुष्य को मनुष्य बनाइए, आप अपने बच्चों को सुंदर स्थितियाँ प्रदान करें, कोमल बनाएं, करुणामय बनाएं, जो किसी की सेवा सहायता कर सकते हैं। बस यही ध्येय है मनुष्य जीवन का। अपने को प्राप्त करो, तुम क्यों आए हो? तुम्हें जिसने बनाया उसको प्राप्त करो, उससे मिल जाओ। सारी इस दुनिया का सुख तुम्हारे कदमों में होगा, क्योंकि संतुष्टि तुम्हारे साथ होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार।